करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आओ हम प्रभु की आराधना करें और अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा प्रभु ईश्वर हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आइए हम हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के इस वेदी पर समर्पित करें। हमारे आर्थिक संकट, बीमारियां, अन्य आवश्यकताएं सब इस वेदी पर लाएं और हम भक्ति के साथ ये मिस बलिदान में भाग लेंगे। और प्रभु, जब हम भक्ति के साथ भाग लेते हैं तब प्रभु हमें कृपाएं प्रदान करते हैं। आइए हमारे पापों को याद करें, अयोग्यता को कबूले, प्रभु के समक्ष रखें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु प्रेम पूर्वक अपने परिवार की रक्षा कर और इसे सदा अपने शरण में संभाले रख। तेरी स्वर्गीय कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 11, वचन संख्याएं 4 से 13 तक। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया था तो उसकी पत्नियों ने उसे बहकाया और वह दूसरे देवताओं की उपासना करने लगा। वह अपने पिता दाऊद की तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा। वह सीदोनियों की देवी आस्तारता और अमोनियों के घृणित देवता मिल्कोम की उपासना करता था। उसने वह काम किया जो प्रभु को अप्रिय है और वह अपने पिता की तरह प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा। उस समय सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की पहाड़ी पर मोआवियों के घृणित देवता कोमोश के लिए और अमोनियों के घृणित देवता मोलेक के लिए एक एक मंदिर बनवाया। उसने अपनी दूसरी पत्नियों के लिए भी वही किया और वे अपने अपने देवताओं को
धूप और बलिदान चढ़ाया करती थी। इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह इस्राएल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। ईश्वर सुलेमान को 2 बार दिखाई दिया और उसने उस अवसर पर उसे अन्य देवताओं की उपासना करने से मना किया था, किंतु उसने उस आदेश का पालन नहीं किया था। प्रभु ने सुलेमान से कहा, तुमने यह काम किया, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे राज्य छीनकर तुम्हारे सेवकों को दे दूंगा। किंतु तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं तुम्हारे जीवन काल में ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसे तुम्हारे पुत्रों के हाथ से छीन लूंगा। मैं सारा राज्य भी नहीं लूंगा। मैं अपने सेवक दाऊद और अपने चुने हुए नगर यरूशलेम के कारण तुम्हारे पुत्र को एक ही वंश प्रदान करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता का पालन करते और हर समय सदाचरण करते हैं। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी याद कर। अनुवाक्य। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। वे गैर यहूदियों से हिलने मिलने और उनकी रहन सहन अपनाने लगे। वे उनकी देव मूर्तियों की पूजा करने लगे और वही उनके लिए फंदा बन गया। अनुवाक्य। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। वे उन देवताओं के आदर में अपने पुत्र पुत्रियों को बलि चढ़ाने लगे। प्रभु का कोप भड़क उठा, वह अपनी प्रजा से घृणा करने लगा। अनुवाक्य। तू अपनी प्रजा को प्यार करता है, हे प्रभु मुझे भी प्यार कर। जय घोष। हालेलुया। जो वचन आप लोगों में बोया गया है और जो आपकी आत्माओं का उद्धार कर सकता है, उसे ग्रहण कीजिए और उसके अधीन रहिए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वहां से विदा होकर यीशु तीरुस और सीदोन प्रांत चले गए। वह किसी घर में ठहरे और ये चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वह अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री जिसकी छोटी लड़की को अशुद्ध आत्मा लगा था, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वह तो जन्म से सर्वफिनी की थी। उसने यीशु से विनती की कि वह उसकी बेटी से अपदूत को निकाल दे। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे ऐसे कहने के कारण अब तो तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अबदूत उसमें से निकल चुका है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन।
प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमने देखा कि जिस प्रकार राजा सुलेमान ने अपना जीवन अच्छी तरह आरंभ किया। जब वे राजा बने तब उन्होंने ईश्वर से प्रज्ञा, ज्ञान, बुद्धि मांगी और ईश्वर ने उनको 2 बार दर्शन दिए और उन्हें बुद्धि सब कुछ प्रदान किया, धन दौलत बुद्धि सब कुछ। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी, ईश्वर को गहराई से अनुभव करने के बावजूद भी, उन्होंने उस गरिमामय जीवन जो है, उस मुक्ति का आनंद जो है खो दिया। कैसे? उन्होंने अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार अलग अलग देशों से महिलाओं को शादी की, अपने पास रखा और इस प्रकार वो सारी महिलाएं, उनके जो देव मूर्तियां हैं, देव देविकाएं, उन सबको इस्राएल में लेके आए और सुलेमान से बाध्य किया कि वे उन देव मूर्तियों की आराधना करें। और इसलिए सुलेमान ने ईश्वर के द्वारा दिया हुआ पहली आज्ञा को भंग किया और अन्य देव देविकाओं की आराधना करना शुरू किया। और इसी प्रकार घोर पाप सुलेमान ने किया और इसकी वजह से उनके पापों के कारण उनके देश पर विपत्ति आई। उनका साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। प्यारे विश्वासियों, शायद ये हमारे जीवन में भी हो सकता है। आप लोगों ने ईश्वर का अनुभव किए होंगे, लेकिन हमें जीवन के अंत तक, अंतिम सांस तक हमें इसको बरकरार रखना चाहिए। हमें प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम हमारे जो आध्यात्मिक उन्नति से नीचे पटक जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे और हम बहुत बुरे बन जाएंगे, कठोर पापी बन जाएंगे। और इसलिए ध्यान रखना कि ईश्वरीय अनुभव, उसी में रहकर हम लोगों को जीवन के अंत तक उसी में बने रहना चाहिए। आज के सुसमाचार में हमने सुना किस प्रकार एक कानानी स्त्री अपनी बेटी के लिए भीख मांगती हैं। यीशु से अनुनय विनय के चरणों पर गिर पड़ी। उनको गहरा विश्वास था कि प्रभु ये कर सकते हैं। इसलिए ये महिला जो है, ना केवल उनमें विश्वास था बल्कि वह काफ़ी विनम्र भी थी। तो प्रभु यीशु मसीह बच्चों का खाना, रोटी जो है पिल्लों को देना उचित नहीं है, ये सुनने के बावजूद भी ये महिला ने अपने आप को और विनम्र विनीत बनाया और उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मेज से जो चूर नीचे गिरता है उसके लिए मैं मांग रहा हूँ। और ये गहरा विश्वास देकर यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उनकी बेटी जो अपदूत के वश में थी, उनको उसमें से छुटकारा प्रदान किया। विश्वासियों, हम भी हमारे परिवार की आवश्यकताओं के लिए यीशु के पास जाएं। यीशु हमें टुकराएंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, बल्कि वह करुणामय ईश्वर हैं। हम इस महिला के समान विश्वास, आस्था, भरोसा, विनम्रता के साथ जाएं। हम संसार के जो प्रार्थना है, आवश्यकता है, अपना बनाए। ये महिला ने क्या कहा? मेरी मदद कर। अपनी बेटी की आवश्यकताओं को अपना बना लिया। इसलिए महिला ने कहा, मेरी मदद कर। ठीक इसी प्रकार हमें भी दूसरे लोगों के पापों को, उनके आध्यात्मिक बीमारियों को अपना बनाकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरी मदद कर। तो इसी प्रकार प्रार्थना करने वालों की प्रार्थना प्रभु ज़रूर सुनेंगे।
ईश्वर आप लोगों को बहुत अनुग्रह प्रदान करे ताकि हम आप सभी जीवन के अंत तक प्रभु से जुड़े रहकर जीवन बिता पाए। आमीन। संसार में ना कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रख ले चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा परिवर्तन कीजिए। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमारी दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस प्रदान किया है। तेरी कृपा से हमारे लिए आनंद जीवन के संस्कार बन जाए, हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान आशाशुद्ध ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरे जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त सर्वदूतों के साथ मिलकर आनंदपूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे जाएं। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सभी आजों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुआनी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों तथा संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम विनम्रता से विश्वास के साथ हमारी आवश्यकताओं के लिए करुणामय ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और हमें इस जीवन में कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनजानों के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि हम एक ही रोटी से खाए और एक ही कटोरे से पिए। तेरी कृपा से हम ऐसा जीवन व्यतीत करें कि क्रिस्त में एक बन जाए और संसार की मुक्ति के लिए अपने को सहर्ष समर्पित करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। लीला उसकी अति न्यारी, कोई थाह न कोई छोर। कृतज्ञतामय मन मेरा लगा हुआ है प्रभु की ओर। उसकी कृपा करुणा से प्रभु जन क्या क्या पा जाते। सखा स्वास्थ्य और घर संतान सहज ही सुलभ हो जाते। समय समय की जरूरत का उसमें ही हल पा जाते। सुवचन सुकर्मशील विचार प्रभु में मन में समा जाते। उसे भजो मैं साँझ सुबह। कृतज्ञतामय मन